एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो स्वॉन्स भी रहते थे। वे स्वॉन्स बहुत अच्छे स्वभाव के थे। साथ रहते रहते कछुए और स्वॉन्स में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उन स्वॉन्स को उस कछुए के साथ रहना व खेलना बहुत अच्छा लगता था। स्वॉन्स भी बहुत समझदार व अच्छे स्वभाव के थे। बाकी तो सब ठीक था, लेकिन कछुआ कभी कभी बहुत दुखी हो जाता था। वो सोचता, ये स्वॉन्स तो उड़ सकते हैं, ये बहुत दूर तक घूम आते हैं, इसीलिए अन्य जगहों की अनोखी व रोचक बातें व कथाएं उसे सुनाते हैं। काश कि मैं भी उड़ पाता तो मुझे भी दुनिया देखने का आनंद मिलता। जब स्वॉन्स कछुआ को बहुत सारी बातें बताते तो कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी सारी बातें सुनता। लेकिन कछुए की एक आदत बहुत गंदी थी। वो स्वॉन्स की बातों के बीच में ही बोल पड़ता। उस कछुआ को बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। वैसे तो स्वॉन्स को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती, परंतु अच्छा मित्र होने के नाते स्वॉन्स उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे। इसी प्रकार समय गुजरता गया और उनकी मित्रता और भी घनिष्ठ होती गई। समय गुजरा और बारिश का मौसम आया, परंतु इस बार वर्षा के मौसम में भी बारिश का एक बूंद भी जमीन पर नहीं पड़ा। उस बार बहुत भयंकर सूखा और अकाल पड़ा था। धीरे धीरे सारे तालाबों का पानी सूखने लगा। कुछ समय बाद उस तालाब का पानी भी सूखने लगा। उसमें रहने वाले जीव भी मरने लगे। बेचारियों मछलियां तो पानी के बिना तड़प कर मर रही थीं। धीरे धीरे तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं बचा, सिर्फ उसमें कीचड़ ही रहा गया। ऐसी स्थिति को देखकर वह कछुआ बड़ी चिंता में पड़ गया। अब उसको अपने जीवन की बड़ी चिंता हो गई। उसने सोचा, अगर मैं यहीं रहा तो अवश्य ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। कछुए का अंत निश्चित था। ऐसे करते हुए एक दिन स्वॉन्स ने आकर कछुए को कहा, मित्र, यहां से 50-60 कोस दूरी पर एक लेक है। उसमें अभी भी बहुत पानी है। तुम अगर चाहो तो वहां आराम से मजे में रहोगे। कछुआ रुआंसा सा बोला, 50-60 कोस, इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लगेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकता। इतनी दूर तक जाने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। कछुए की बात सुनी तो स्वॉन्स ने भी सोचा कि कछुआ कह तो सही रहा है, ये वहां इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। तब स्वॉन्स ने एक युक्ति सोची। उनमें से एक स्वॉन एक लकड़ी उठाकर लाया और कछुए से बोला, मित्र, हम दोनों अपनी अपनी चोंच से ये लकड़ी पकड़ लेंगे और तुम अपने मुंह से ये लकड़ी बीच में पकड़ लेना। इस तरह से हम तुम्हें अपने साथ उड़ाकर उस लेक तक पहुंचा देंगे। फिर तुम वहां आराम से रहना। साथ ही कछुआ के स्वभाव को जानते हुए स्वॉन्स ने उससे कहा कि मित्र, याद रखना, उड़ाते हुए जब तुमने लकड़ी पकड़ी हो तो अपना मुंह मत खोलना, वरना नीचे गिर जाओगे। फिर क्या था, वो स्वॉन्स उस लकड़ी को पकड़कर उड़ चले। उनके बीच में लकड़ी मुंह में दबाए कछुआ भी। उड़ते उड़ते वे एक शहर के ऊपर से गुजर रहे थे। नीचे खड़े लोगों ने जब आकाश में यह नजारा देखा तो सब उसे देखकर विस्मित हो शोर मचाने लगे। साथ ही अन्य लोगों को भी उसे दिखाने को बुलाने लगे। शोर सुनकर बहुत सारे लोग अपने घर की छतों की ओर दौड़े पड़े। छोटे बड़े बुजुर्ग सभी यह नजारा देखने के लिए उत्सुक थे। शोर सुनकर उस कछुए की नजर उन लोगों पर पड़ी। उन्हें देखकर कछुआ बहुत उत्साहित हो गया। लोगों को अपनी ओर देखता हुआ पाकर वह खुद को बोलने से रोक न पाया और चिल्लाकर बोला, देखो जरा, हमें कितने लोग देख रहे हैं। उसके बोलते ही उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह ऊंचाई से जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी सारी हड्डियां टूट गईं। वो कछुआ अपने बड़बोलेपन के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठा। कहानी से सीख, हमें सदैव बोलने ने पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले हमें उस स्थान की परिस्थिति पर विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बुरा हो सकता है। कभी कभी हमें गलत स्थान और गलत समय पर बोलना बहुत महंगा पड़ सकता है।